अजय शुक्ल जी, हम बात कर रहे हैं भविष्य की पत्रकारिता पे। मुझे एक बार किसी साधु ने कहा था कि अगर किसी का भविष्य जानना हो तो उसका भूतकाल देख लो, भविष्य पता चल जाएगा। तो जब हम भूतकाल की बात करें और अखबार की बात ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। विनोद अग्निहोत्री जी हैं, शशि शेखर जी हैं, संजय द्विवेदी जी हैं, मैंने सबका इंटरव्यू किया हुआ है। ये लोग मुझे बताते थे कि यार आनंद, स्टोरी आने में ना 2 दिन लग जाते थे, फिर टाइपिंग होती थी, फिर क्रॉस चेक होता था, रात को 3-3 बजे तक ऑफिस में बैठे रहते थे तो अखबार निकलता था। आज आपका कैमरामैन ग्राउंड पे है, डिजिटल में आप अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, एडिटर इन चीफ द प्रिंसिपल, वहाँ पे वो लाइव करता है, स्टोरी लैपटॉप पे टाइप होती है और वो पब्लिश हो जाती है, 10-15 मिनट में चीज़ें हो जाती हैं। अखबार की कीमतें बढ़ रही हैं, टीवी के व्यूअर्स घट रहे हैं। आपको क्या लग रहा है आने वाले समय में कि क्या डिजिटल जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्या आने वाले समय में अखबार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा? देखिए, जब आपका गुरु सामने बैठा हो तब आप जब कुछ बोलने को होता है तो बड़ा डर लगता है। और मेरे गुरु शशि शेखर जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके चरणों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करूँगा। मैंने उनसे सीखा है। उन्होंने एक चीज़ मुझे, मैं जब हिंदुस्तान में संपादक था उस दौर में उन्होंने मुझे एक चीज़ कही। एक घटना हुई और उस पर मैं उनसे गाइडलाइन लेने के लिए मैंने उन्हें कॉल किया कि सर इसको कैसे करना चाहिए, जो हमारे प्रतिद्वंदी अखबार हैं वो इस तरह से कर रहे हैं। उन्होंने मुझे एक चीज कही कि जो है, जैसा है, जहां है, उसे एक सलीके से, बड़ी तरीके से एथिक्स और वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए आप प्रस्तुत करें, आप सबसे आगे होंगे। और मैंने देखा कि कुछ दिन तो लगा कि शायद वो बहुत बेहतर नहीं रहा, लेकिन अंततः उसका रिजल्ट इतना बेहतर गया कि उस जगह को छोड़े आज मुझे कई साल हो चुके हैं, लेकिन वहाँ के लोग आज भी वो जो मंत्र दिया था शशि जी ने, वो मंत्र आज भी मुझे सम्मान दिलाता है वहाँ पर। तो मैं ये कहता हूँ, और यही चीज़ मैं डिजिटल हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, मैं जब ITV ग्रुप का एडिटर इन चीफ था तो उस दौर में मुझे कई बार हुआ, जो हमारे MD थे कार्तिक, उनसे कई बार मेरी कई चीज़ों को लेकर के इत्तेफाक नहीं होता था, लेकिन मैं अपनी चीज़ों को लेके और होता था और वो अपने ढंग से होते थे। लेकिन मैं उनको भी वही चीज़ कहता था जो शशि जी ने मुझे मंत्र दिया था, और उसके नतीजे बहुत बार हमें बहुत अच्छे मिले। तो इसलिए मैं मानता हूं कि वो चीज़ जो है शाश्वत सत्य है, और ये भूतकाल में भी थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी होगी। यदि आप इन चीज़ों को लेकर के चलेंगे और उसे सलीके से प्रस्तुत करेंगे, एथिक्स और वैल्यूज को रखेंगे, तो मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़ी देर लगे, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें इतनी अच्छे से मिलेंगी जो आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलने के बाद भी आपको नहीं मिलती। आप एक और चीज़ देख लीजिए, मैंने बहुत सारे लोगों के पास देखा है बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन आज वो इस बात के लिए परेशान होते हैं कि उन्हें रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही, उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा है। आपको सम्मान मिलता है क्योंकि आप वैल्यूज को रखते हैं। मेरे मित्र, छात्र दिनों के मित्र हैं, ब्रजेश पाठक जी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी जानते हैं कि जब से लेके आज तक मैं अपनी स्टाइल में जीता रहा हूँ, और वैसे ही मैं चला और चलते चलते जहाँ पर भी पहुँचा। और एक चीज़ सुप्रीत जी की मैं बात सुन रहा था कि अपनी मेहनत से और मुकाम आदमी पाता है, निश्चित रूप से मुझे अपने गुरुओं का आशीर्वाद मिला है और अपनी मेहनत के बूते मैं पहुँचा हूँ। तो मैं अपनी बात इसी के साथ समाप्त करते हुए इतना ही कहता हूँ कि शशि जी ने जो ये मंत्र दिया था, मुझे लगता है ये भविष्य की पत्रकारिता के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वजह है कि आज डिजिटल मीडिया इतनी तेजी से जा रहा है। और आप एक चीज समझिए कि किसी का भी आप इंटरव्यू करें, कोई प्रोग्राम करें या कोई चीज हो, आदमी आपसे कहता है कि लिंक शेयर कर दीजिएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि वैल्यू किसकी बढ़ रही है। और इससे आप देख सकते हैं, यदि यूएस की मार्केट को देखेंगे तो यूएस की मार्केट में जो डिजिटल मीडिया है उसका 98 बिलियन डॉलर का जो है संभवतः 2022 में हो जाएगा, और हिंदुस्तान का 8 बिलियन से ऊपर होता मार्केट दिखता है। तो ये है। धन्यवाद।